हेलो, चलो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैं एडी सर स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर जेई एडवांस। हम आज बात करने वाले हैं वेक्टर एंड 3D के वो क्वेश्चन की, एक्चुअली 3D के बेसिकली है ना, 3D के उस क्वेश्चन की जहां पे जेई हमेशा अटेम्प्ट करना चाहता है। 3D का वो सवाल जो आपको कन्फर्मली अपने एग्जाम के अंदर कर कर आना ही होता है, क्योंकि इन टॉपिक से सवाल छोड़ना इसका मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। तो आपको इन टॉपिक्स के सवाल तो एटलीस्ट करके ही आना है। फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस। जहां तक आप उतना कर सकते हो उतना क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ऐसा एक सवाल जो अक्सर जेई में देखा जाता है, वैसा एक सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप देख सकते हो आराम से इस सवाल को। सवाल ने बोला क्या है, अ रे ऑफ लाइट कम्स अलोंग द लाइन L इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर केप्ट अलोंग द प्लेन P इज इक्वल्स टू 0 एट B। ए पॉइंट दे रखा है आपको जो कि किस पे है, लाइन L इक्वल टू 0 पे है, जिसका इमेज जो है P इक्वल टू 0 के अबाउट क्या बोला है इसने, ए डैश है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इट इज गिवन दैट L इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। फाइनली इसने आपको P इक्वल टू 0 की बात इसने कर दी है कि प्लेन आपका गिवन है, लाइन आपका गिवन है। अब इसने क्या है, 2-3 सवाल इसके ऊपर पूछे हैं। पहला सवाल क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश। तो सवाल काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ से आपको बस इसके सवालों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ताकि आपको चीज़ें क्लियरली विजिबल हों। है तो ये 3D, बट अपन इसको अपने प्लेन कंडीशन में ही दिखा सकते हैं और सोच सकते हैं फॉर आर विजुअलाइजेशन। जरा ध्यान फरमाएं सवाल ने क्या बोला है। ये सवाल आपसे बनना ही चाहिए। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम देखो, मैं तुमको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से। फिर यही तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है इसके थ्रू, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया आपको। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अपने एंड पे, एंड देन आफ्टर आपको मैच करना है मेरे आंसर्स से। ठीक है, उम्मीद है कि आपसे सारे सवाल, इनके तीनों सवाल हो जाएंगे। अगर हो जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी 3D पे अच्छी कमांड है, और ऐसे ही सवाल करते रहें ताकि एडवांस में आने वाला वो सवाल आपसे बिल्कुल ना छूटे, खासकर 3D से। ठीक है, जरा ध्यान दो। तो हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जिसने क्या बोला था आपसे कि भाई आपके पास क्या है, एक रे है जो क्या बोल रखी है इसने, L इक्वल टू 0, और एक प्लेन बोल रखा है आपको इसने। तो मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक प्लेन थी इस तरीके की, और सवाल ने क्या बोला है कि आपकी जो लाइन L इक्वल टू 0 वो स्ट्राइक कर रही है इस प्लेन मिरर को। तो ऐसे कुछ तुम्हारी लाइन आ रही होगी जो इस प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही थी। अच्छा, कहाँ स्ट्राइक कर रही है, जरा देखो, P इक्वल टू 0 एट B, मतलब ये B पे इस वाले मिरर को स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन कौन सी है, L इक्वल टू 0। फिर क्या बोला इसने, इफ A 1,6 इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है जी, मतलब इसने बोल दिया कि A जो है ना, ये 2, 1 और 6 ये इस लाइन पे एक पॉइंट है। ठीक, अब इसने क्या बोला, हुज इमेज अबाउट प्लेन P इक्वल टू 0। ये तुम्हारी कौन सी प्लेन है, ये प्लेन है P इक्वल टू 0। और इसने बोला इस P इक्वल टू 0 के अबाउट इस वाले पॉइंट A का इमेज क्या है भैया, ए डैश है, मतलब प्लेन के अबाउट इस पॉइंट का इमेज। तो कैसा बनेगा बताओ, ये सेम नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ कहीं क्या मिलेगा बताओ आपको, ए डैश मिलने वाला रहेगा इस वाले प्लेन के अबाउट। ये मान लो प्लेन पे वो पॉइंट है जिसके अबाउट अपन ने इमेज लिया है इस पॉइंट ए का। ठीक है, तो आपको पहला सवाल तो वही पूछा है उसने कि बताओ जरा इस ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस प्लेन के अबाउट। आसान काम होता है, आपको पता है कैसे करते हैं इन सवालों को। तो फटाफट आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से ताकि इन सवालों से आप गलती बिल्कुल ना करो। ठीक है, आपको पहली बार इसने बोल दिया कि भैया ये तुम्हारे पास क्या थी, लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, और प्लेन की इक्वेशन आपको ये गिवन है कि ये तुम्हारी प्लेन है और ये तुम्हारी क्या है, लाइन है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब ज़रा ये बताओ कि हम इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज जानते हैं कि ए डैश है, तो हम कैसे बात कर पाएंगे इस पॉइंट की। तो आपको, अगर आपने पहले भी इमेज वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आपको याद होगा सिंपल सी बात, क्या, अगर ये आपका क्या एक प्लेन है तो आपको पता है ये क्या होगा बताओ, आपका नॉर्मल होएगा, और ये भी आपको पता है कि परपेंडिकुलर होगा, ये होगा इसके इस प्लेन की, क्योंकि इमेज निकालना है तो। और आपको पता है ये क्या होगा बताओ, इसका नॉर्मल होगा। और प्लेन के बारे में सिंपल जानकारी क्या होती है, अगर इक्वेशन पता है इसका मतलब क्या, इसके नॉर्मल का dr पता होता है आपको। तो आप बताओ dr क्या है इसका, 1, 1 और -2, मतलब इस नॉर्मल का dr क्या मिल गया आपको, 1, 1 और -2 मिल चुका है एज पर द इक्वेशन। फर्स्ट थिंग का था। अब क्या पता है आपको कि ये जो लाइन आपका बन रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट सपोज अपना C है ना, तो आप जो AC लाइन की बात कर रहे हो, क्या ये लाइन इस नॉर्मल के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों हो जाएंगे पैरेलल। मतलब इसके dr के बारे में क्या आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली दोनों के dr को सेम कर दो, ये हो जाएगा 1, 1 और -2 हो जाएगा इसका भी dr, कोई दिक्कत थोड़ी है।
ऐसे पैरेलल वाले में डी आर इक्वल नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते, बट डी आर खुद एक प्रोपोर्शन है, तो वी कैन से कि हाँ इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि इसका ए सी का भी डी आर क्या है सर, सेम है। अगर तुमको ए एक पॉइंट पता है, एक इसका डी आर पता है, तो कांट यू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी और ए डैश। क्या आप ए सी का बताओ इक्वेशन लिख पाओगे? आराम से लिख दोगे। तो आप बताओ जरा कि इक्वेशन क्या हो जाएगी ए सी की। अगर हम यहाँ से बात कर लें इक्वेशन ऑफ ए सी, तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ ए सी कितना बोल दोगे आप बोल दोगे सर x माइनस, एक पॉइंट पता है आपको इस पर 2, तो x माइनस 2 अपॉन डी आर क्या है इसका 1 इज इक्वल्स टू y माइनस पॉइंट क्या है भाई 1, डी आर क्या है अगेन 1, z माइनस डी आर क्या है, सॉरी पॉइंट क्या है 6, तो z माइनस 6 डिवाइड में क्या बोलोगे डी आर क्या है भाई -2 है। और इक्वल्स टू फाइनली बताओ क्या मानते हैं अपन इस केस में, लैम्डा मानते हैं, आपको याद होगा ये केस। अब क्या बोलो ना कि ये अगर सर अपन ये सी पॉइंट निकाल लेना, अगर आपको ए पता होगा सी पता होगा तो क्या आप ए डैश निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है सी क्या है बताओ, ए और ए डैश का मिड पॉइंट है। तो आप क्या ट्राई करोगे सी निकालने का पहले। अब सी है कहाँ बताओ, इस प्लेन पे है, मतलब एक काम करो इस लाइन पे पहले एक जनरल पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालते जनरल पॉइंट बताओ सर, कुछ नहीं करने का, सब लैम्डा के फॉर्म में निकालो ना। तो कोई एक्स कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 + 2, मतलब लैम्डा +2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया उस पॉइंट का लैम्डा +2, पता वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लैम्डा +1, एंड फाइनली जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 लैम्डा +6, -2 लैम्डा +6। ये आपका पॉइंट हो गया कहाँ पे बताओ, ये पॉइंट सी की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन अगर ये पॉइंट सी है इसका मतलब क्या, ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो दिस पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन p = 0, मेक इट सेटिस्फाइड। बताओ क्या बन जाएगा इसके बाद, ये लैम्डा +2 तुम्हारे पास है। लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड, क्योंकि यहाँ स्लाइड की हो गई थोड़ी कमी है ना, तो लेट मी डू दिस थिंग जस्ट अ सेकेंड, ये हट नहीं रहा यार चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लिया जाए, ठीक है, और हम लोग ये डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि सर ये पॉइंट अपने पास आ चुका है। अब हमें पता है कि p = 0 के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू सेटिस्फाई प्लेन की इक्वेशन, है कि नहीं। तो मेक इट सेटिस्फाइड। बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस, तो x क्या है लैम्डा +2, तो इसको भूल जाओ फिलहाल, तो इसको आप फिलहाल तो भूल जाओ, ये अपना क्वेश्चन है फिलहाल, तो आगे आएगा दोबारा। हमने क्या देखा कि x क्या है लैम्डा +2 प्लस, आप बताओ y क्या है तुम्हारा, y है लैम्डा +1, ये है लैम्डा +2 प्लस लैम्डा +1, और बताओ बाद में कितना है -2 लैम्डा +6, और यहाँ क्या है -2z, तो हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ -2 लैम्डा +6, है कि नहीं। और इज इक्वल टू कितना बताओ आपके पास 3 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो बताओ लैम्डा कितना आ गया आपके यहाँ से, ये 2 लैम्डा और 4 लैम्डा, कितना हो गया ये 7 लैम्डा, और यहाँ से कितना 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ से हो गया आपका -12, तो 2 1 3 और -12 कितना हो गया -9, तो -9 और यहाँ हो गया तुम्हारे पास +3, ये कुछ ऊटपटांग करा गया अपन ने, हाँ यहाँ 6 आएगा ना, ये 7 कर दिया गलती से अपन ने, लैम्डा + 4 लैम्डा 6 लैम्डा आएगा ना यार। यहाँ से बताओ कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और -12 मतलब -9 और +3, फाइनली ये बन जाएगा 12। तो बताओ लैम्डा कितना आ गया आपका इस केस में 2 के बराबर। तो क्या आप इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हो क्या, बताओ जरा, सी पॉइंट निकाल सकते हो आप, वही तो है लैम्डा पुट करने का है बस। लैम्डा कितना 2 आया, तो कितना हो गया 2 + 2 मतलब 4, फिर 2 + 1 मतलब 3, फिर -4 + 6 मतलब 2। अब बच्चे हड़बड़ में करते क्या है, इसी 4 3 2 को टिक किया आगे बढ़ा। अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप गलती कर सकते हो, बट अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में है ही नहीं, 4 3 2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो अच्छी बात ये है, चलो अच्छी बात है। तो ये अपना सी पॉइंट हो गया। अब हमें क्या पता है कि सर ए और ए डैश का मिड पॉइंट है सी। आप बोल देते हो मान लो कि ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या है पी क्यू और आर है, ठीक है, तो आप बताओ क्या बोलोगे, p + 2/2 = क्या c का x कोऑर्डिनेट, तो बोलते हैं फटाफट से, आप बोलोगे सर p + 2/2 = c का x कोऑर्डिनेट मतलब 4, तो p कितना आ गया 4 2 8 - 2 मतलब 6। फिर क्या बोलोगे बताओ कि सर q + 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर, तो q बताओ कितना आ गया आपका 5 के बराबर यहाँ से। एंड लास्टली कि r प्लस कितना 6/2, r + 6/2 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से 2 के बराबर, ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो बताओ r कितना आ गया 4 - 6 मतलब -2 के बराबर। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या गया 6 5 और -2, किसका कोऑर्डिनेट आ गया ये इमेज ए डैश का, तो आपको ए डैश ही मांगा गया था, कितना आ गया 6 5 और -2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द परफेक्ट चॉइस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन।
क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना सिंपली आ गया आपका 6, 5 और -2। अब अगला सवाल देखो, इसी में क्या बोल रहा है ना आपसे, अगला सवाल ये बोल रहा है कि भाई आप ये बता दो, यहाँ पे भाई आप ये बता दो कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है। तो आप बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या था आपका, आपको पता है कि ये तुम्हारा पॉइंट बी था, इसका कोऑर्डिनेट गिवन तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? सेम काम कर लें क्या, जो आपने जनरल पॉइंट यहाँ निकाला है, कहाँ निकाला है बताओ? लाइन पर निकाला था क्या? इस लाइन पर निकाला था क्या? नहीं, आपने इस लाइन पर निकाला था। अब क्या करते हैं अपन, सेम जनरल पॉइंट इस लाइन पर निकाल लेते हैं, जो अपना गिवन लाइन था L = 0। तो आप बताओ कि जनरल पॉइंट एट L = 0 क्या आएगा? आप बताओ डायरेक्टली यहाँ से क्या करोगे, इसी को इक्वल टू लैम्डा कर दोगे फाइनली। ये हो जाएगा 3 लैम्डा + 2, पहला पॉइंट 3 लैम्डा + 2। दूसरा बताओ क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 लैम्डा + 1, ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा + 1। अब बताओ z क्या हो जाएगा फाइनली आपका, यहाँ से ये हो जाएगा 5 लैम्डा + 6, ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा + 6। ये पॉइंट बताओ कहाँ आया तुम्हारे पास, इस पे आया है L = 0 पे। और दोबारा हमको b निकालना है, मतलब क्या, ये प्लेन पे भी तो आ रहा है, मतलब अगेन सेटिस्फाई कराओ इक्वेशन को। तो x + y - 2z = 3 कर दो। तो x + y - 2z = कितना, 3। अप्लाई दैट, बताओ क्या आएगा यहाँ से, 4 3 7 लैम्डा -10 लैम्डा मतलब -3 लैम्डा, फिर 2 1 3 और -12 -9 + 3 अगेन कितना हो गया, ये 12 ही हो गया आई थिंक। बताओ यहाँ से लैम्डा क्या आ गया आपका, -4 आ रहा है आई थिंक लैम्डा, यहाँ से लैम्डा क्या आ गया आपका -4। तो आप बताओ बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे फिर आप, बस लैम्डा ही तो पुट करना है। पहला क्या है 3 लैम्डा + 2, तो -12 + 2 मतलब -10, ठीक। अगले पे आओ, अगला क्या है -16 + 1 मतलब -15। लास्ट क्या है -20 + 6, -20 + 6 मतलब -14। तो पॉइंट क्या हो गया, -10 -15 और -14 मतलब पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। एकदम बेसिक कंसेप्ट पे सवाल आते हैं बेटा एडवांस में 3D के ऊपर भी, तो आपको इन चीज़ों को आराम से, इसलिए बोल रहा हूँ कि 3D अच्छे से कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म करना है आपको, अगर पैराग्राफ आ गया तो फिर 8-9 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके, समझ रहे हो ना, दैट्स वाई। अच्छा, इसी में एक और सवाल लास्टली क्या पूछा बताओ, इसने पूछा है कि बताओ अगर तुम्हारे पास L1 = 0 क्या है, इसका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है, तो बताओ उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो बात करते हैं किसकी, इस इक्वेशन की बात कर रहा है ये, जो रे तुम्हारी रिफ्लेक्ट करेगी ना इस तरीके से, आप बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो आपको एक बात तो कंफर्म है, कभी भी आपको 2D में भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, कि आपको एक पॉइंट बी तो पता ही है, कहाँ पे, इस L1 = 0 पे। L1 = 0 क्या है बताओ, इसका रिफ्लेक्टेड इक्वेशन है। और आपको पता है कि जो A' होगा ना सर, वो इसी से पास करेगा, इस रिफ्लेक्टेड रे से ही तो पास करेगा A' भी, क्योंकि A का इमेज है इसके अबाउट, और आपको पता है जो भी इसका इमेज होगा वो इससे पास करने वाला होगा, इस लाइन से। ये पूरी कंप्लीट लाइन बन गई ना एक, तो इस तरीके से समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी पूरी क्या कंप्लीट लाइन है एक, ज्योमेट्री समझना, ये कंप्लीट लाइन बन गई तुम्हारी एक। इसी लाइन को अपन ने पीछे एक्सटेंड किया ना, तो ये A' को टच करेगी फाइनली जाके, मतलब A' भी कहाँ पे है, इसी लाइन पे तो है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आपको इस पे पॉइंट पता है क्या, बताओ बी पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, बी पॉइंट क्या आया था, बी पॉइंट -10 -15 -14। अगर आप ऑप्शन देखो तो उसी फॉर्म में दे रखा है इसने, 10 15 14 के फॉर्म में, तो अप्लाई दैट ओनली। तो बताओ क्या बोलेंगे फाइनली, हम बोलेंगे कि सर अपना काम ये है कि हम बताओ इसकी इक्वेशन बताओ क्या बोलेंगे, x + 10 बाय बताओ a कितना हो जाएगा, a के बारे में क्या बोलेंगे अपन, इन दोनों पॉइंट से निकाल लो। b का बताओ कोऑर्डिनेट क्या आया था, -10 -10 -15 और -14, -15 और -14। आपको A' के बारे में पता है क्या, PQR कितना कितना आया था, 6 5 -2, ये हो जाएगा 6 5 और -2, तो दोनों से निकाल लो। ABC कितना आ रहा है आपका, निकाल सकते हैं क्या, तो -10 -6 मतलब -16 आ गया है, तो पहला क्या आ गया तुम्हारा -16। फिर y + 15 बाद में बताओ b कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से b आ जाएगा आई थिंक आपका, देख लो, ये हो जाएगा -15 -5 मतलब -20 हो गया है, तो ये हो गया तुम्हारा -20 = z में कितना करेंगे +14 डिवाइड में बताओ कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा -14 और -+2 मतलब कितना -12, ये हो गया आपका -12। 4 से कट रहा है, -4 से, ये 4 ये 5 और ये 3, तो आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया x + 10/4/5/3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। तो बताओ इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा क्या आपको, या आप बस ट्रेंड को फॉलो करते चलेगा। आप देखो आराम से देखो इसका सॉल्यूशन को, और बहुत लोगों से आई थिंक ये सवाल बन भी गया होगा, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये टॉपिक आपको आराम से कंट्रोल में तो रखना ही पड़ेगा।
बिकॉज इनसे आपको स्कोर करना है एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहें प्रैक्टिस, और धीरे धीरे अपने लेवल को आप करते रहें और अपने आप को एक एज देते रहें। जरूरी नहीं कि बस टफ क्वेश्चन करके निकलना है, टफ टॉपिक डिसाइड करना है। आपको आसान टॉपिक कलेक्ट करने से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, आपका 3D वेक्टर हो गया, इनसे क्वेश्चन बनेंगे और आपसे बनेंगे, बड़ी बात ये है ना। तो वैसे टॉपिक निकाल के चलो अभी से ही, और उनके जितना हाई लेवल क्वेश्चन कर सकते हो, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो करते रहो, ताकि वो तो कन्फर्म रहे आपकी। क्योंकि मैथ्स में आपके पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हों जो आप कन्फर्म निकाल के ले जाओ, समझ रहे हो। मतलब आप अगर 15 से 20 क्वेश्चन कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, 60-70 नंबर लेके आ रहे हो बस मैथ्स में आप। और मैथ्स में अगर 60-70 नंबर आ गए फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं आप में, फिर तो ऐसे एडवांस निकल जाएगा अपना अच्छे नंबर से, समझ रहे हो। तो बस काम करते रहो इस तरीके से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।